बिहार की राजनीति में 7 मई 2026 का दिन काफी अहम माना जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां 32 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। लेकिन इस सबके बीच जिस एक चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वो है बीजेपी विधायक और नए कैबिनेट मंत्री नीतीश मिश्रा। अब सवाल ये है कि आखिर नीतीश मिश्रा की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो इसकी वजह आपको बता दें, इसकी वजह सिर्फ उनका मंत्री बनना नहीं है दोस्तों, बल्कि उनकी शिक्षा, उनकी सोच और उनका प्रशासनिक वजन है। दरअसल बिहार की राजनीति में अक्सर बाहुबल, जातीय समीकरण और राजनीतिक विरासत की बातें होती हैं, लेकिन नीतीश मिश्रा उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान शिक्षा और आधुनिक सोच के दम पर बनाई है। झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा को सम्राट कैबिनेट का सबसे पढ़ा लिखा मंत्री कहा जा रहा है। उनकी शैक्षणिक यात्रा किसी इंटरनेशनल स्कॉलर से कम नहीं है दोस्तों। नीतीश मिश्रा की शुरुआती पढ़ाई आपको बता दें पटना के प्रतिष्ठित सेंट माइकल स्कूल से हुई थी, और बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ उनमें नेतृत्व की क्षमता भी दिखाई देती थी। यही वजह है कि वह स्कूल में कैप्टन भी चुने गए, और इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स किया। साल 1994 में ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए कॉलेज का प्रतिष्ठित क्रेस्ट अवार्ड भी मिला। लेकिन उनकी पढ़ाई यही नहीं रुकी दोस्तों। उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए देश और विदेश के बड़े संस्थानों का रुख किया। दिल्ली के फॉरेस्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और नीदरलैंड्स के मैस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, वह ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित चैवनिक स्कॉलरशिप पाने वाले चुनिंदा लोगों में भी शामिल हुए। आपको बता दें, इसके तहत उन्हें इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हल से ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया उन्होंने, और फिर साल 2016 में उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन एफ कैनेडी स्कूल से इमर्जिंग लीडर्स प्रोग्राम भी पूरा किया। यही वजह है कि आज बिहार की राजनीति में उन्हें एक मॉडर्न, विजनरी और पॉलिसी आधारित नेता के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान खुद बनाई। आपको बता दें, युवा राजनीति में भी उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत रही है। साल 2008 में उन्होंने एमटीवी यूथ आइकन का सम्मान मिला था, और वही ब्रिटिश हाई कमीशन ने उन्हें भारत के 30 उभरते युवा नेताओं की सूची में शामिल किया था। अगर उनके राजनीतिक कामकाज की बात करें तो मंत्री रहते हुए उन्होंने कई अहम नीतियों पर काम किया है। उद्योग विभाग में रहते हुए बिहार के लिए लैंड बैंक की अवधारणा को मजबूत किया, ताकि निवेशकों को उद्योग लगाने की में ज़मीन से जुड़े परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बिहार की एथनॉल पॉलिसी को आगे बढ़ाने में भी उनका एक अहम भूमिका माना जा रहा है। राजनीति जानकारों का मानना है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और मैनेजमेंट बैकग्राउंड का जो असर है उनके फैसलों में साफ दिखाई देता है। अब एक बार फिर सम्राट चौधरी सरकार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस बार उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ आईटी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में शहरी विकास, डिजिटल इंफोग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन को आगे बढ़ाने में नीतीश मिश्रा की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा सकती है। कुल मिलाकर नीतीश मिश्रा की जो कहानी है, इस बात का उदाहरण है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ पारंपरिक समीकरणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा, विजन और प्रशासनिक क्षमता भी नेताओं की पहचान बन रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए माईपीडिया समाचार। धन्यवाद।